झंडा पहुंच गया है। ड्रोन ही ना हो जाए। यहाँ से वापस जा रहे हैं। ड्रोन इमरान खान साहब से मुलाकात वगैरह नहीं हुई। पता नहीं चल रहा। झंडा पहुंच गया है। ड्रोन ही ना हो जाए। यहाँ से वापस जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात वगैरह नहीं हुई। पता नहीं चल रहा। हमारे राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपके आर्डर की ये हालत होगी कि आपके आर्डर पे जब अमल दरामद नहीं होगा बिल्कुल, और इस तरह ढीठ बन के उसको रत्ती की टोकरी में फेंका जाएगा, तो फिर क्या है, फिर उसके बाद हम मुजामत करेंगे। फिर जब हम मुजामत करते हैं हमारे पे जाली पर्चे हो जाते हैं। फिर जब जाली पर्चे हमारे पे होते हैं उस वक्त भी फिर हमारी जमानतें नहीं होती, क्योंकि फिर आप जमाना के टाइम भी आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। तो फिर हमें कोई रास्ता बताएं। जैसे साहब सुप्रीम कोर्ट से मेरी एक गुजारिश है, वो है भी हमारे सूबे की, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे पे रखा हुआ है और आपके सूबे का वज़ीर आला है मैंडेट के साथ, फॉर्म 47 भी नहीं है औरों की तरह, और आप चीफ जस्टिस हैं, और उसके साथ यहाँ पे ये हाल शुरू है कि आपकी ही अदालत के नीचे आपकी जो अदालत है उसके आर्डर के ऊपर उसको नहीं छोड़ा जा रहा। तो आप बताएं आप लोगों को कैसे इंसाफ देंगे कि जब आप आपके सूबे के वज़ीर आला को, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, उसको आपकी अदालत के आर्डर पे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अवाम कहाँ से उम्मीद करेगी इंसाफ की। और मरियम नवाज को मेरा एक पैगाम है, आज जो हरकत की है पंजाब पुलिस ने की है, क्योंकि मुझे इन्होंने यहाँ पे रोका, अब वो कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया जेल का मिलने का। ठीक है, मैं मरियम नवाज से ये कह रहा हूँ कि आप एक औरत हो, मेरा शख्सियत से काम नहीं है, ओहदे से काम है। आप फॉर्म 47 पे हो, लेकिन आपने एक हल्फ गैर कानूनी लेकर इस वक्त आप एक मनसब पे बैठी हो वज़ीर आला के, आप ही जाती हो अपने घर, और अभी गर्मियाँ आ रही हैं, बार बार जाओगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप अपने घर नहीं जा सकती। इसके बाद मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि बता के छुप के मत जाना, बता के तुम अपने घर जाके मुझसे दिखाओ, फिर मैं देता हूँ तुम्हारी पंजाब कॉलोनी कितनी रेट है मेरे सूबे में। और इसके अलावा तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा पैगाम है, आपके तमाम फेडरल मिनिस्टर्स को मेरा पैगाम है, और आपके तमाम MNAs को मेरा पैगाम है जो आपकी पार्टी के हैं, और मेरे सूबे वाले चौकी, उनका तो अपना घर है वहाँ पर, तो हमारे अपना कल्चर है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद आपके साथ और आपकी जो भी मुत्तहिद आपकी जो पार्टी है आपके साथ जितनी भी, इनका कोई बंदा मुझे पता चला ना कि मेरे सूबे में आ रहा है, तो वो मेरे सूबे में एंटर नहीं हो सकेगा, फिर अपनी बेइज्जती को खुद जिम्मेदार है। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, और इस पैगाम के साथ मैं चाह रहा हूँ तो भाई मैं गेट पे जाऊंगा तो प्रेसिडेंट जाने, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, उसके मुताबिक एक लिस्ट है, ये लिस्ट वहाँ पहुंची हुई है, पहुंची हुई है। आप मुझे ऑर्डर दिखाया रोकने का, मुझे आप रोकने का ऑर्डर दिखाया, मुझे एक तो आप वीडियो एक आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया, आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया मेरा, आप मुझे चीजें चेक कराएं, मैं पहले आप मुझे चेक करो। नहीं भाई, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, आप मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाओ मेरा, मैं दिखाता हूँ मेरे बचाने का ऑर्डर है। सरकारी लोग हैं सर, अगर आप सरकारी लोग भाई चेक करना है, कर लो चेक, कर लो चेक। तो भाई मैं जाऊंगा जेल में जाने करना है, हमारे राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपके आर्डर की ये हालत होगी कि आपके आर्डर पे जब अमल दरामद नहीं होगा बिल्कुल, और इस तरह ढीठ बन के उसको रत्ती की टोकरी में फेंका जाएगा, तो फिर क्या है, फिर उसके बाद हम मुजामत करेंगे। फिर जब हम मुजामत करते हैं हमारे पे जाली पर्चे हो जाते हैं। फिर जब जाली पर्चे हमारे पे होते हैं उस वक्त भी फिर हमारी जमानतें नहीं होती, क्योंकि फिर आप जमाना के टाइम भी आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। तो फिर हमें कोई रास्ता बताएं। जैसे साहब सुप्रीम कोर्ट से मेरी एक गुजारिश है, वो है भी हमारे सूबे की, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे पे रखा हुआ है, और आपके सूबे का वज़ीर आला है मैंडेट के साथ, फॉर्म 47 भी नहीं है औरों की तरह, और आप चीफ जस्टिस हैं, और उसके साथ यहाँ पे ये हाल शुरू है कि आपकी ही अदालत के नीचे आपकी जो अदालत है उसके आर्डर के ऊपर उसको नहीं छोड़ा जा रहा। तो आप बताएं आप लोगों को कैसे इंसाफ देंगे कि जब आप आपके सूबे के वज़ीर आला को, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, उसको आपकी अदालत के आर्डर पे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अवाम कहाँ से उम्मीद करेगी इंसाफ की। और मरियम नवाज को मेरा एक पैगाम है, आज जो हरकत की है पंजाब पुलिस ने की है, क्योंकि मुझे इन्होंने यहाँ पे रोका, अब वो कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया जेल का मिलने का। ठीक है, मैं मरियम नवाज से ये कह रहा हूँ कि आप एक औरत हो, मेरा शख्सियत से काम नहीं है, ओहदे से काम है। आप फॉर्म 47 पे हो, लेकिन आपने एक हल्फ गैर कानूनी लेकर इस वक्त आप एक मनसब पे बैठी हो वज़ीर आला के, आप ही जाती हो अपने घर, और अभी गर्मियाँ आ रही हैं, बार बार जाओगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप अपने घर नहीं जा सकती। इसके बाद मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि बता के छुप के मत जाना, बता के तुम अपने घर जाके मुझसे दिखाओ, फिर मैं देता हूँ तुम्हारी पंजाब कॉलोनी कितनी रेट है मेरे सूबे में।
और इसके अलावा तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा पैगाम है, आपके तमाम फेडरल मिनिस्टर्स को मेरा पैगाम है और आपके तमाम MNAs को मेरा पैगाम है जो आपकी पार्टी के हैं। और मेरे सूबे वाले चौकी, उनका तो अपना घर है वहाँ पर, तो हमारे अपना कल्चर है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद आपके साथ और आपकी जो भी मुत्तहिद आपकी जो पार्टी है आपके साथ जितनी भी, इनका कोई बंदा मुझे पता चला ना कि मेरे सूबे में आ रहा है, वो मेरे सूबे में एंटर नहीं हो सकेगा। फिर अपनी बेइज्जती को खुद जिम्मेदार है। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ और इस पैगाम के साथ मैं जा रहा हूँ। खान को रिहा करो। गोली क्यों चलाई? इमरान खान साहब को रिहा करो। इमरान खान को रिहा करो। इमरान को रिहा करो और मुरासिर को तहफ़्फ़ुज़ दो। इमरान खान को रिहा करो। गोली क्यों चलाई? इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान को रिहा करो। गोली क्यों चलाई? इमरान खान को रिहा करो। खान को रिहा करो। मेरे पिक्चर क्यों नहीं भेजते? कहते बरेड सबके आ जाएंगे। मेरे पिक्चर क्यों नहीं भेजते? कहते बरेड सबके आ जाएंगे। गंडापुर जो यहाँ पे है ड्रोन ही ना हो जाए, यहाँ से वापस जा रहे हैं। ड्रोन इधर इमरान ही ना खान हो साहब जाए, से मुलाकात वगैरह नहीं हुई। पता नहीं चल रहा। गंडापुर जो यहाँ है पे ड्रोन ही ना हो जाए, यहाँ से वापस जा रहे हैं। ड्रोन इधर ही इमरान ना खान हो साहब जाए, से मुलाकात वगैरह नहीं हुई। पता नहीं चल रहा। करना है, हमारे राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपके आर्डर की ये हालत होगी कि आपके आर्डर पे जब अमल दरामद नहीं होगा बिल्कुल, और इस तरह ढीठ बन के उसको रत्ती की टोकरी में फेंका जाएगा, तो फिर क्या है? फिर उसके बाद हम मुज़ामत करेंगे। फिर जब हम मुज़ामत करते हैं हमारे पे जाली पर्चे हो जाते हैं। फिर जब जाली पर्चे हमारे पे होते हैं उस वक्त भी फिर हमारी जमानतें नहीं होती, क्योंकि फिर आप जमाना के टाइम भी आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। तो फिर हमें कोई रास्ता बताएं। जैसे साहब सुप्रीम कोर्ट से मेरी एक गुजारिश है, वो है भी हमारे सूबे की, मेरी उनसे एक गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे पे रखा हुआ है और आपके सूबे का वज़ीर आला है मैंडेट के साथ, फॉर्म 47 भी नहीं है औरों की तरह, और आप चीफ जस्टिस हैं, और उसके साथ यहाँ पे ये हाल शुरू है कि आपकी ही अदालत के नीचे आपकी अदालत है, उसके आर्डर के ऊपर उसको नहीं छोड़ा जा रहा। तो आप बताएं, आप लोगों को कैसे इंसाफ देंगे कि जब आप आपके सूबे के वज़ीर आला को, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, उसको आपकी अदालत के आर्डर पे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अवाम कहाँ से उम्मीद करेगी इंसाफ की? और मरियम नवाज को मेरा एक पैगाम है, आज जो हरकत की है पंजाब पुलिस ने की है, क्योंकि मुझे इन्होंने यहाँ पे रोका। अब वो कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया जेल का मिलने का। ठीक है, मैं मरियम नवाज से ये कह रहा हूँ कि आप एक औरत हो, मेरा शख्सियत से काम नहीं है, ओहदे से काम है। आप फॉर्म 47 पे हो, लेकिन आपने एक हल्फ गैर कानूनी लेकर इस वक्त आप एक मनसब पे बैठी हो वज़ीर आला के, आप भी जाती हो अपने घर, और अभी गर्मियाँ आ रही हैं, बार बार जाओगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप अपने घर नहीं जा सकती। इसके बाद मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि बता के छुप के मत जाना, बता के तुम अपने घर जाके मुझसे दिखाओ, फिर मैं देता हूँ तुम्हारी पंजाब कॉलोनी कितनी रेट है मेरे सूबे में। और इसके अलावा तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा पैगाम है, आपके तमाम फेडरल मिनिस्टर्स को मेरा पैगाम है, और आपके तमाम MNAs को मेरा पैगाम है जो आपकी पार्टी के हैं। और मेरे सूबे वाले चौकी, उनका तो अपना घर है वहाँ पर, तो हमारे अपना कल्चर है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद आपके साथ और आपकी जो भी मुत्तहिद आपकी जो पार्टी है आपके साथ जितनी भी, इनका कोई बंदा मुझे पता चला ना कि मेरे सूबे में आ रहा है, वो मेरे सूबे में एंटर नहीं हो सकेगा। फिर अपनी बेइज्जती को खुद जिम्मेदार है। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ और इस पैगाम के साथ मैं जा रहा हूँ। तो भाई मैं गेट पे जाऊंगा तो प्रेसिडेंट जाने, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, उसके मुताबिक एक लिस्ट है, जी वो लिस्ट वहाँ पहुंची हुई है, लिस्ट पहुंची हुई है। आप मुझे ऑर्डर दिखाया रोकने का, मुझे आपने रोकने का ऑर्डर दिखाया मुझे, एक तो आप वीडियो एक आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया, आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया मेरा, आपको बता रहा हूँ ना, आप मुझे चीजें चेक कराएं, मैं पहले आप मुझे चेक करो। नहीं भाई, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, आप मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाओ मेरा, मैं दिखाता हूँ मेरे पास जाने का ऑर्डर है। सरकारी लोग हैं सर, हमें अगर आप सरकारी लोग चलो हैं, चेक। भाई चेक कर रहा है, कर लो चेक, कर लो चेक। तो भाई मैं जाऊंगा जेल में, जाने
ये जो आपसे उस टाइम से बात कर रहा हूँ